Good morning, student. Today's as starts new chapters. Chapter second, acid, base and salts. Students, आज हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट साइंस के अंदर केमिस्ट्री पार्ट्स लेकर आया हूँ और वह केमिस्ट्री पार्ट्स का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने ठीक है केमिकल्स रिएक्शंस यानी रिएक्शंस के बारे में आपने देखा था, आपने पढ़ा है। ठीक है, ठीक उसके आगे का हम चैप्टर्स लेकर आए हैं। ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जिसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एसिड्स सदियों से यूज करते हुए चले आ रहे हैं, उसी तरह से हम बेस यूज करते हुए चले आ रहे हैं, साल्ट्स हम यूज करते चले आए हैं। लेकिन हम आज उस पर हम डिस्कस करेंगे, यह एसिड बेस एंड साल्ट है क्या, एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, साल्ट किसे कहते हैं, इसके ऊपर हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। ओके, वन बाय वन, ठीक है, टॉपिक्स अकॉर्डिंग। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले हम जो है इस पॉइंट्स पर आएंगे कि एसिड्स, व्हाट इज़ एसिड्स है क्या। ओके, तो एसिड्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, एसिड कहते किसे हैं, तो आ जाओ। एसिड एंड बेस ये जो है टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर people have a known that's vinegar, lemon juice, amla, turmeric and many other foods times taste source। यानी हम हज़ारों वर्षों से हम लोग जो है विनीगर्स, लेमन यानी नींबू, लेमन जूस यानी नींबू का जूस, आंवला एंड टर्मेरिक्स एंड मेनी अदर फूड्स ट्रेंस टेस्ट सोर्स, यानी इमली का हमने इनको फूड्स के रूप में यूज़ किया है टेस्ट। तो इनका टेस्ट कैसा होता है, तो शावर्स होते हैं यानी खट्टे होते हैं। ओके, इतनी तो बात समझ में आ गया कि हम हज़ारों वर्षों से हम लोग जो है विनीगर्स यानी सिरका, लेमन जूस यानी नींबू का जूस एंड आंवला एंड टर्मेरिक्स यानी इमली का हम फूड्स के रूप में टेस्ट करते हैं, जिसका टेस्ट जो होता है शावर्स होता है। ओके, यानी शावर यानी खट्टा होता है। ओनली ए फ्यू हंड्रेड्स ईयर्स, केवल 100 वर्ष, कुछ ही 100 वर्ष पहले, इट वाज द पर्पोज, ओके, इट वाज पर्पोज दैट दीज ऑफ थिंग्स टेस्ट शावर्स, यानी कुछ 100 वर्ष पहले ही इस शावर का, ठीक है, पर्पोज किया गया था टेस्ट का। बिकॉज द कंटेन एसिड्स, यानी यह बताया गया कि जब वो शावर है तो वह कंटेनिंग का मीन्स टेंडेंसी बता रहा है कि वह कंटेनिंग किस तरह का होगा, तो एसिड होगा। ओके, दिस टर्म एसिड केम्स फॉर्म ऑफ लैटिक टर्म एक्रेस, यानी यह जब शोर यह टेस्ट दिया गया तो यह बताया गया कि यह लैटिन वर्ड एक्रेस से बना हुआ है, विच मीन्स शोर्स, यानी एक्रेस का मीन्स होता है शोर्स यानी खट्टा। ओके, इट वाज फर्स्ट यूज इन द 17th सेंचुरी बाई रॉबर्ट बॉयल, यानी 17वीं शताब्दी के में रॉबर्ट्स बॉयल ने बताया कि
लेबल substance as the acid and base according to the following characteristic। यानी 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट्स बॉयल ने बताया कि इन सब्सटेंसों के एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंग इनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी लक्षण जो हैं निम्न हैं। अब हम अध्ययन करेंगे कि इनके लक्षण क्या क्या हैं। कंपैरिजन बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी अब हम अध्ययन करेंगे क्या चीज़ का भाई, तो अध्ययन करेंगे, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, एसिड और बेस के गुणों का कि एसिड और बेस के गुण होते कैसे हैं। ओके, तो इस पॉइंट्स को हम देखेंगे। ओके, एसिड्स पॉइंट फर्स्ट, एसिड हैव ए सोर्स टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है, स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। ओके, यानी बेसेस हैव ए बीटर टेस्ट, और बेस जो होता है वह बीटर यानी कड़वा लगता है, बीटर टेस्ट देता है। ओके, एसिड आर क्रोसिव टू द मेटल्स। एसिड जो है यह जो है क्या करता है, क्रोसिव मेटल्स देता है, यानी वह जो है संरक्षित करता है किससे, ठीक है, जंकिंग से, यानी जंक लगने से क्रोजिंग करता है, संरक्षण देता है। ओके, और बेस फिल द स्पेरी आर द शॉपी, यानी बेस का जो फीलिंग जो होता है वह क्या होता है, शॉपी होता है। यानी शॉपी का मतलब जैसे साबुन झाग देता है ना, उसी तरह बेस को जब टच करोगे तो वह क्या करेगा, तो वह जो है, ठीक है, शॉपी नेचर्स का यानी साबुन झाग जैसा डिनोट्स करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स थर्ड, एसिड चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को चेंज कर देता है रेड में। वही बेस क्या करता है, बेस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, और वही जो है बेस क्या कर देता है, तो बेस चेंज कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। ओके, एसिड बिकम लेस एसिडिक ऑन मिक्सिंग विथ बेस, यानी एसिड में जब मिक्स कर दिया जाता है बेस को तो एसिडिटिक टेंडेंसी जो होती है वह लेस हो जाती है। उसी तरह बेसिस बिकम लेस बेसिस ऑन मिक्सिंग विथ एसिड, उसी तरह बेस में भी जब एसिड मिक्स कर दिया जाता है तो बेस का बेसिस यानी उसकी क्षारिकता, बेस का मतलब क्षार होता है, उसकी क्षारिकता जो होती है, ठीक है, लेस हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स यह जो है एसिड और बेस के दोनों कैरेक्टरों को हमने बताया, ठीक है, जो 17वीं शताब्दी के अंदर रॉबर्ट्स बॉयल ने इनके एसिड और बेस के कैरेक्टर्स को डिनोट्स किया। ओके, रॉबर्ट्स बॉयल वाज सक्सेसफुल इन कैरेक्टरिस्टिक एसिड एंड बेस। बॉयल यानी रॉबर्ट्स बॉयल का यह जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है लक्षण जो है एसिड और बेस का, यह सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। ओके, एंड ही कुड नॉट explain their the behavior on the basis of their the chemical structures, लेकिन वह जो है इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स को देने में असफल रहे। दिस वाज ए कॉम्प्लेसाइड्स बाय द स्वीट्स साइंटिस्ट सेवेंस आरेनियस इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी सेवेंट आरेनियस ने 19वीं सदी में जो है, यह स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19वीं सदी में सेवेंट आरेनियस ने
एसिड और बेस के जो है केमिकल टेंडेंसी को डिनोट्स किया। और वह क्या डिनोट्स किया? ही परपोज दैट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर्स। उन्होंने क्या परपोज किया? तो एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मेनी कंपाउंड डिसोसिएट एंड फॉर्म आयंस एंड देयर properties are mainly the properties the ionic these are they forms। ओके, यानी जब एसिड को वाटर्स में डिसॉल्व करते हैं तो वह डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के फॉर्म में, और वे प्रॉपर्टीज जो है बहुत आयनिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। Prevented by this is the identify ions formed by the acid and base the responsible for the characteristic behavior and gives their the definitions। यानी सावेंट्स आरेनियस के अकॉर्डिंग जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स को समझाने में 19वीं सदी में स्वीडिश साइंटिस्ट सफल हुए, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब एसिड को वाटर्स में डिसॉल्व करते हैं तो वह डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब वियोजित हो जाते हैं आयंस के फॉर्म में, और वे जो है एसिड और बेस के टेंडेंसी आयन के बेस पर उन्होंने डिफाइंस किया और कहा कि क्या कहा भाई? कहा कि यहाँ से एसिड का हम डिफिनीशन दे सकते हैं। तो उन्होंने सावेंट आरेनियस के अकॉर्डिंग जो है क्या डिफिनीशन दिया? अब यहाँ से आता है एसिड्स। व्हाट इज एसिड्स? एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच द consists hydrogens ions when the dissolved in waters। ओके, यानी उन्होंने कहा कि जब एसिड सब्सटेंस को वाटर्स में डिसॉल्व करते हैं तो वे जो है हाइड्रोजन आयंस डिनोट्स करते हैं। तो इस तरह जो है आरेनियस अकॉर्डिंग्स एसिड वही होंगे जो वाटर्स में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे सब्सटेंसों को हम एसिड कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल एंड एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स डिसोसिएट्स एज। यानी एक्वा सॉल्यूशंस। व्हाट इज एक्वा सॉल्यूशंस? अब यहाँ पॉइंट्स आ रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन कहते किसे हैं? तो द सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर्स नोन एज ए एक्वा सब्सटेंस आर एक्वा सॉल्यूशन। कोई भी सब्सटेंस को जब वाटर्स में डिसॉल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो उस तरह के जो सॉल्यूशन, जो सब्सटेंस, ठीक है, तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, बनाए जाते हैं, मेकिंग किए जाते हैं, इस तरह के जो है सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशंस लिया और यह जो है वो आयनाइज हो जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड्स आयन में। ओके, तो यह जो है डिनोट कर रहा है कि ऐसे सब्सटेंसों को हम एसिड कहते हैं। ओके, the acid, an acid is a represent of hydrogen ions known as a acid। एसिड वे होते हैं जो वाटर्स में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रोजन आयंस रिप्रेजेंट करते हैं या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, उस तरह के सब्सटेंसों को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एक्वा टू फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द क्लोराइड आयन। सम एग्जांपल ऑफ एसिड और कुछ एग्जाम्पल जो है एसिड के देते हैं। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज इन गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है जिसका यूज़ जो है गैस्ट्रिक जूस के रूप में किया जाता है। कार्बोनिक एसिड
H2CO3 यूज इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, यानी कार्बोनिक जो एसिड होता है उसका जो है यूज जो है सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में किया जाता है। तो स्टूडेंट कहोगे कि सर ये कार्बोनिक एसिड बनेगा कैसे? तो कार्बोनिक एसिड बनाने का सिंपल सा तरीका है, वाटर को लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देंगे तो जो फॉर्म देगा वह कार्बोनिक एसिड का देगा। यह कार्बोनिक एसिड को जो है इन सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में यानी कोको कोला, ठीक है, के रूप में, लिम्का के रूप में जो यह कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रहा है, इस तरह के जो सॉल्यूशंस तैयार किए जाते हैं उनको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, जिसको कार्बोनिक एसिड के रूप में हम यूज़ करते हैं। ओके, थर्ड है आपका एग्जाम्पल, एस्कॉर्बिक एसिड्स इज़ फाउंड इन लेमन एंड मेनी फ्रूट्स। एस्कॉर्बिक एसिड का जो है पाया जाता है किसमें? लेमन में, और अदर टाइप्स के, लेमन टाइप्स के जो फ्रूट होते हैं उनमें, बहुत से फ्रूटों में भी यह जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी कहते हैं, याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड्स एज ए विटामिन सी फाउंड इन द लेमन एंड मेनी फ्रूट्स, यानी जितने खट्टेदार फ्रूट्स होते हैं, बहुत से फ्रूट्स होते हैं जो, ठीक है, लेमन जैसा, ठीक है, टेस्ट दें तो समझिएगा उसमें एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है। साइट्रिक एसिड इन फाउंड इन द ऑरेंज एंड द लेमन्स। साइट्रिक एसिड जो है पाया जाता है ऑरेंज एंड द लेमन में। एस्टिक एसिड्स अकर्स इन विनीगर्स। एस्टिक एसिड वह किस में पाया जाता है? तो वह जो है विनीगर यानी सिरका में उपस्थित होता है। सिरका को ही जो है क्या कहते हैं? विनीगर कहते हैं। और यह जो है इसको जो है केमिकल, कॉमन केमिकल नेम क्या दिया जाता है? तो एस्टिक एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो एस्टिक एसिड दिया जाता है। नेक्स्ट जो है टर्मेनिक एसिड्स अकर इन टी। टैनिक जो एसिड होता है, टैनिक एसिड, ठीक है, यह टैनिक एसिड जो है उपस्थित होता है किसमें? तो टी में उपस्थित होता है। नाइट्रिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड्स आर यूज इन द लेबोरेटरी। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इनका यूज जो है लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को सोरे का एसिड बोला जाता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब का एसिड बोला जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट दिया, कुछ पॉइंट्स हम इसको दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जो है ये आपका पीएच की टेंडेंसी है, तो पीएच इसमें दिखा दिया है ग्राफ के अंदर, तो थोड़ा सा बता देते हैं, इसको समझ जाइए। ठीक है, जो लेमन जूस का पीएच जो वैल्यू होता है 2.0 होता है। वाइन्स का जो पीएच वैल्यू होता है 4.0। वाइन्स मतलब जो शराब, यानी वाइन्स किससे तैयार किया जाता है? जौ, जानते हो ना, जौ, ठीक है, तो उनसे वाइन्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो होती है 4.0 होती है। रेन वाटर्स का जो है पीएच वैल्यू 5.5 होता है। ह्यूमन ब्लड का जो है पीएच होता है 7.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू जो होता है 8.5 होता है। डिटर्जेंट्स का पीएच जो होता है 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। और उसी तरह नेक्स्ट ब्लीच, यानी किसी चीज़ का रंग उड़ाने का जो सब्सटेंस होते हैं उनका पीएच वैल्यू जो होता है 12.5 होता है। ठीक है, तो एसिड वे होते हैं तो 0 से 7 अंडर अगर टेंडेंसी रिप्रेजेंट करे पीएच वैल्यू तो वह एसिड होंगे। यदि पीएच वैल्यू 7 रिप्रेजेंट करता है तो वह सब्सटेंस न्यूट्रल है। यदि 7 मोर टू 14 तक यदि उस पीएच वैल्यू रिप्रेजेंट करता है तो वह बेसिक नेचर्स का होगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये जो ग्राफिंग पॉइंट्स है ये हमने दिखाया, इसको बड़ा ही अच्छे ढंग से समझे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर कुछ लिस्टेड सोर्स ऑफ एसिड हैं उसको हम देखेंगे। एसिटिक एसिड जो है इसका सोर्स जो है विनीगर है, यानी स्रोत है क्या? विनीगर है।
साइट्रिक एसिड्स का जो सोर्स है वो क्या है, लेमन है और ऑरेंज है, ओके, यानी नींबू और संतरा। नेक्स्ट है टार्टेरिक एसिड जो है टर्मेरिनेंट और ग्रेप्स है, यानी इमली और जो है अंगूर है, ओके। एस्कॉर्बिक एसिड जो है ऑल सिट्रिक फ्रूट्स, यानी जितने खट्टेदार फ्रूट्स होते हैं उसमें जो है क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है प्रेजेंट होता है। विटामिन सी, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड करते हैं। ऑल सिट्रिक फ्रूट्स, यानी जितने खट्टेदार फ्रूट्स होते हैं उनमें जो है विटामिन सी प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड मिल्क एंड यानी दूध एंड दही में जो है प्रेजेंट होता है। अगला मैलिक एसिड एप्पल एंड पियर्स, ठीक है, यानी एप्पल, सेव तथा नाशपाती के अंदर जो है मैलिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड जो एंड चींटी होती है ना, चींटियों के अंदर जो है फॉर्मिक एसिड्स पाया जाता है। जैसे आप गाँव में चींटी हो गया, हाड़ा हो गया, हाड़ी हो गया, ये जो डंक मारते हैं और जो बॉडी के अंदर डंक मारने के बाद जो चुभन होने लगता है वह किस एसिड के वजह से होने लगता है, तो वह फॉर्मिक एसिड की वजह से होने लगता है। तो यह फॉर्मिक एसिड होता है एंट के डंक मारने पर उसके डंक में, ओके। तो स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स को आपने बड़ा ही अच्छे ढंग से क्लियर किया। इसको बार बार आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, जिसके वजह से आपको बहुत सारे पॉइंट जो डाउट वाले होंगे वे सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक्स।